चल रहा है। अच्छा तो बंद करें एक बार फिर। मोनू जी, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, उसके बारे में विस्तार से देखिए प्रेम भाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लोग बहुत तरीके से देख रहे हैं, जिसका अलग अलग पैमाना है। हाँ जैसे कि अगर सोशल मीडिया या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे तो उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आता है। हाँ अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप सर्च करोगे गूगल पे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आता है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आता है, लेकिन संसद से अपने मोदी जी भी कितनी बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी है चर्चा कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, कैसा होगा, किस तरह से होगा पता नहीं, लेकिन ये होना ही है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब पब्लिक को जो जहाँ तक समझ में आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। देखो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है एक चीज़ जिसमें टोटल कंट्रोल, दुनिया के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और दुनिया की जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं उनके जो मालिक हैं, जैसे उसमें 2-3 नाम हाईलाइट में लगा है। जैसे उसमें रॉकफेलर हो गया, रॉथस्चिल्ड हो गया, और जेपी मॉर्गन हो गया, और ये बिल गेट्स, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने मेंबर पड़े हुए हैं, मतलब हैं उनका। इसमें 13 फैमिली आता ना, 13 फैमिली रहता ना इसमें 13 फैमिली तो जो दुनिया पर राज करती हुए हैं, लेकिन कुछ हाईलाइट्स जो है नाम मैं वो बोल रहा हूँ। इनमें से जो जेपी मॉर्गन और रॉथस्चिल्ड, रॉकफेलर हाईलाइट हैं, और बिल गेट्स ये सब हाईलाइट है। और फॉर्च्यून 500 जो ब्लैक रॉक है, एक सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक, उसमें अडानी का शेयर हो या अंबानी का शेयर हो या आनंद महिंद्रा या टाटा किसी का भी शेयर हो, उनका पैसा उसमें लगा हुआ रहता है। ब्लैक रॉक का, ब्लैक रॉक के मालिक लगभग वही फैमिली के आसपासी मतलब बोलते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये लोग पूंजीपति लोग जो हैं सब हर चीज़ डिजिटल करना चाहते हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो पैमाना है यही है कि टोटल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल क्या है कि मतलब दुनिया के जितने संसाधन हैं वो सबको अपना कंट्रोल में, अपना कंट्रोल करके पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसे अभी जैसे 2000 का नोट बीच में आया था, बंद हो गया। ऐसे ऐसे ये सोच रहे हैं कि 500 का भी नोट बंद करना, 200 के नोट भी बंद करना, 100 का भी, मतलब टोटल डिजिटल कर देना। डिजिटल मतलब टोटल फ़ोन पे या गूगल पे जैसा ही कुछ ला के, या डिजिटल करेंसी, मतलब ये कैश पेमेंट पूरा बंद ही करना चाहते हैं लोग। डिजिटल करेंसी हो गया, या फिर ये अपना बिटकॉइन हो गया। जैसे बिटकॉइन से भी शेयर मार्केट में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा इधर उधर कर रहे थे। वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब नोट को एक तरह से बंद ही कर दिया जाए और डिजिटल का भी जो है प्रमोट किया जाए। तो बात ये है कि अगर आपके पास कुछ रखा पड़ा है, जैसे नोट है या फिर गोल्ड है या सिल्वर है, तो आप कहीं से कुछ तो कर लोगे, आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे, आप सरकार पर निर्भर नहीं होगे और किधर भी आप निर्भर नहीं होगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल कैसे करेंगे आपके जो भी है इंटरनेट और जो भी है अपना। अभी आपके पास मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, 5 लाख रुपये पड़े हुए हैं, आपका बैंक का सर्वर चले जाता है 2 दिन के लिए। मतलब आपका पैसा, आपका मेहनत, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो उस पर कंट्रोल हो गया, या 2 दिन के लिए हुआ या 2 घंटे के लिए हुआ, लेकिन कंट्रोल हो गया। अब उसके जगह से आपके पास कैश रहे या कुछ और रहे फिजिकल चीज़, तो आप कहीं ना कहीं पे आप जुगाड़ करके आप अपना चला लेंगे। ये थ्योरी दिया जाता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो बैठे हुए हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, वो सोचते हैं कि भाई उनका विचारधारा है कि भाई ये जो दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ हो गया, 800 प्लस हो गया, 800 प्लस की ही हो गया लगभग सुनिए। तो ये लोग मतलब धरती में कुछ मतलब योगदान तो कर नहीं रहे, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। ये लोग किसी काम के हैं नहीं। तो इनको क्या करते हैं हम लोग, इनको एक तरह से ख़त्म ही कर देते हैं। लगभग 650-700 करोड़ को ख़त्म ही कर देते हैं। क्यों बोले तो ये लोग खाली फोकट में टाइम पास कर रहे हैं, जो अपना जो भी सांस ले रहे जी रहे हैं, तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और हम लोग का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इनको ख़त्म ही कर देते हैं। अब ख़त्म कैसे किया जा सकता है?
ख़त्म करने का उपाय कैसे है, या तो किसी को गोली से भून दिया जाए तब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या तो इनडायरेक्ट कैसे, वैक्सीनेशन के थ्रू, जैसा कोरोना काल आया था ये सब। अभी आप बोल रहे हैं जैसे कि कोरोना काल आया हुआ था, लेकिन अगर आप डीपली रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि कोरोना लाया गया था। अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो अब आप बोलोगे कि सबूत क्या है आपके पास, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बिल गेट्स RT-PCR जो किट है उसका पेटेंट ले चुका था 2017 में भारत सरकार से, अप्रूवल उसको 2017 में मिला, और 2017 में मिला, और बाकायदा वो ये लोग प्लानिंग कर लिए थे 2017 और 18 के बीच में कि 2019 में कैसे एक वायरस को लेके जाया जाए और कैसे डिजिटल मतलब मनी को मतलब पब्लिक को थोपा कैसे जाए। अभी आप गौर करोगे कि कोरोना काल का जो समय था उसके बाद से जो फ़ोन का यूज हो या फिर पेमेंट का जो यूज हो ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा रुख हुआ है। उससे पहले इतना नहीं था, मतलब कहें तो काफ़ी ही कम था, एक तरह से बोलो बहुत ही कम था। अभी कोरोना काल के बाद से देखिए एकदम से डिजिटल हर चीज़ में मतलब डिजिटलाइजेशन का ही प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, सरकार भी प्रमोट कर रही है। तो उस हिसाब से ये लोग का कहना है कि टोटल कंट्रोल एजेंडा 2030 न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप सर्च करोगे तो पता चलेगा, ये अभी गूगल पे आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ही आता है। अब गूगल को भी कंट्रोल करने वाले कौन है, पूरा लगभग कंट्रोल वो लोग का हर जगह पे है, तो लेकिन वो लोग किसी को बताते नहीं हैं कि कैसा है, किस तरह से है। वो लोग बस कहने वाले तो 13 फैमिली ही बोलते हैं, बट वो अमेरिका के पीछे, अमेरिका एक चेहरा है, अमेरिका के पीछे इजराइल का जो 13 फैमिली है उन्हीं का नाम स्पष्ट आता है। और रिसर्च बंदा जो करेगा उसको समझ में आएगा कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, इन लोग का एजेंडा क्या है। और बीच में बारिश भी कराए थे उसी के तहत, जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी से बारिश भी कराए। बीच में ही पत्थर पड़ा था, तो वहाँ का जो भी फसल अभी 2 दिन पहले मुझे याद नहीं पड़ रहा है कहीं पे तो बारिश हुआ है। हाँ, 2 दिन पहले मेरा गांव में ही बारिश हुआ। हाँ, बड़े ओले पड़े, वहाँ पे फसल भी बर्बाद हो गया। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब आदमी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अपने पास उसका खाना रहेगा, अपने पास उसका ज़िंदगी का मतलब साधन रहेगा, और वो अगर समझदार है बंदा तो उसको मालूम है कि अब मेरे शरीर में मैं क्या डालूंगा तो मेरा शरीर सही रहेगा। ये सब अगर उसको मालूम है तो वो कभी भी गुलाम नहीं बन सकता। गुलाम वही लोग बन सकते हैं जिनको कुछ मालूम ना हो और कोई कहीं से कुछ भी बोल दे और उसको बिना अपने विचार से, बिना अपने समझ से कुछ भी मान ले, तभी वो बंदा गुलाम हो सकता है। गुलामी का जो यही कारण है और बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप जहाँ रहें समझदार बने और